अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे और उम्मीद है कि आप तमाम लोगों की टेट की हो चाहे डीएससी की हो तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम इस वीडियो में जो 10 जनवरी के दिन जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी टेट की, उसके देखिए पेपर 1 के चंद सवालात है, उसको यहाँ पर हल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला सवाल है, देखिएगा मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। यहाँ पे जोड़ मिलाना है। देखिए पहला है, देखिए कंप्लीट एंगल यानी मुकम्मल जाविया। मुकम्मल जाविया कितने दर्जे का होता? 360 दर्जे का होता। ये तो बेसिक पॉइंट है, हमें मालूम है, यहाँ से हम इसको मिला दिए। उसी तरह देखिए नेक्स्ट क्या है, रिफ्लेक्स एंगल यानी इनेकास जाविया। जाविया है इनेकास। जाविया इनेकास किसे कहते हैं? जो 180 दर्जे से ज़्यादा हो और 360 से क्या रहना, यहाँ पर कम रहना। मतलब जिसकी पैमाइश लेते वक्त तो अपने को चांदे को क्या करना पड़ता, हम उल्टा रखना पड़ता, यानी उसको पलटाना पड़ता चांदे को, ठीक है। तो वो क्या रहेगा यहाँ पे 180 और 360 के दरमियान रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे पहला ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल यानी जाविया मुनफरिजा या मुनफरिजा जाविया, जो क्या रहता है 90 दर्जे से ज़्यादा और 180 दर्जे से कम, जो कि कहाँ यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में है। उसी तरह स्ट्रेट एंगल यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जाविया मुस्तकीम। जाविया मुस्तकीम यानी सीधा, ठीक है। मुस्तकीम यानी सीधा, तो सीधा जाविया यानी कौन सा होता है? 180 का, जो कि क्या है ऑप्शन 2 में दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए ए में क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए, जो ये है। बी में देखिए 1 यहाँ पर है, और देखिए सी में 4 है, और डी में 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा बेसिक देख लेंगे हम। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। यहाँ पे हम देखिए बेस ऑन एंगल, यहाँ पे देखिए जो मुसल्लिस है, मुसल्लिस को अगर हम जावियों के एतबार से देखेंगे, एक मिनट, यहाँ पे मुसल्लिस को अगर हम जावियों के एतबार से देखेंगे तो क्या है? 3 है। कौन से होते हैं? एक्यूट एंगल होता, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल होता, और होता है राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल यानी क़ाइमुज़ ज़ाविया। तो अगर जाविया के एतबार से देखेंगे तो मुसल्लिस के 3 अक़साम है। कौन से है? हादा जाविया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हादा जाविया है, ये पहला वाला हादा जाविया है, दूसरा है मुनफरिजा जाविया, और तीसरा है क़ाइमुज़ जाविया। ऑलरेडी हम पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे से तफसीली तौर पे हम इसके ताल्लुक़ से पढ़ चुके हैं। उसी तरह अगर हम ज़िले के एतबार से, ठीक है, ज़िले के एतबार से यानी बेस ऑन साइड के लिहाज से भी हम अगर मुसल्लिस के ताल्लुक़ से देखेंगे तभी भी क्या है, हमारे पास 3 किस्म पाई जाती। मतलब यहाँ पे जावियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं हम, सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ज़िलों के एतबार से देख रहे हैं। तो क्या है, यहाँ पे 3 है। पहला है देखिए, अगर किसी मुसल्लिस में, यहाँ नीचे से आएंगे, किसी मुसल्लिस में अगर तीनों भी जो ज़िले हैं, जो साइड से है, वो इक्वल है, ठीक है, इक्वल है, तो ऐसे मुसल्लिस को बोलते हैं मसाविल अज़ला मुसल्लिस, ठीक है। और उसी तरह अगर 2 ज़िले मसावी है, तीसरा ज़िला मसावी नहीं है, तो इसको बोलते हैं मसावी साक़िन मुसल्लिस। उसी तरह अगर 3 भी ज़िले क्या है, अलग अलग है, 3 है मुख्तलिफ है, तो इसको बोलते हैं मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लिस। वैसी तरह इंग्लिश में आप लोग नाम देख लीजिए, जो मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लिस है उसको स्क्लेन ट्रायंगल कहते हैं, और जो मसावी साक़िन मुसल्लिस है उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, और जो मसावी अज़ला मुसल्लिस है उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। ये बेसिक पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रख लीजिए। और एक बात अच्छे से यहाँ पे बेसिक पॉइंट एक अच्छे से याद रख लीजिए, अगर जिसके तीनों ज़िले मसावी है समझ लीजिए, तो उसके तीनों जाविये भी क्या रहते, वहाँ पर मसावी रहते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड एट इंटीजर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए सही अदद के मुतालिक क्या है, अपने को स्टेटमेंट जो सही है उसको सेलेक्ट करना है। तो सही अदद किसे कहते हैं, पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। तो सही अदद ऐसे अदद के सेट को कहते हैं जिसके अंदर क्या है, मनफी अदद यानी निगेटिव नंबर्स, मुस्बित अदद यानी पॉजिटिव नंबर, और इनके साथ क्या रहता, सिफर भी शामिल रहता, यानी 0 भी रहता। तो ये सेट को क्या बोलते हैं हम, सही आदत का सेट कहते हैं, इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट देख लिए, एवरी निगेटिव इंटीजर्स इज़ लेस देन 0। 0 से तमाम जो भी निगेटिव यानी मनफी आदात है वो पूरे क्या है, 0 से लेस देन यानी छोटे रहते। तो हम देखिए 6th क्लास में हम नंबर लाइन पे देखे थे, जो क्या रहता, जो सिफर बीच में रहता उसके राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स रहते, लेफ्ट साइड क्या रहते, निगेटिव नंबर्स रहते। तो जो भी लेफ्ट साइड रहेंगे वो क्या रहेंगे, 0 से छोटे रहेंगे, और जो राइट साइड रहेंगे वो 0 से क्या रहेंगे, बड़े रहेंगे, ठीक है। ये तो बेसिक है, अपने को मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी को मद्देनज़र रख के स्टेटमेंट बनाया गया है। तो क्या है, बोलिए, 0 से छोटे रहते निगेटिव नंबर्स, बिल्कुल। तो ये अपना पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। सेकंड देख
लीजिए यहाँ पर -12 इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ -10 ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर ये नंबर लाइन है, तो यहाँ पे -10 है, तो ये होगा उसका यहाँ पे राइट साइड होगा, ये होगा उसका लेफ़्ट साइड। तो जो -12 है वो राइट साइड होता है कह रहा है, तो राइट साइड है रहता क्या, -12 इधर रहता क्या, नहीं रहता, किधर रहता, इधर आता -12, ठीक है ना। तो ये क्या है स्टेटमेंट, ये सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या है, ये गलत है। सेकंड वाला क्या है, गलत है, ठीक है। ये क्या है, सही है। अब सी देखिएगा आप, थर्ड वाला स्टेटमेंट देखिए, द एवरेज लो टेम्परेचर इन लद्दाख ड्यूरिंग दिसंबर इन 14 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस रिप्रेजेंटेड ए नेगेटिव इंटीजर्स। यहाँ पे कह रहा है कि दिसंबर के महीने में जो लद्दाख का जो क्या कहेंगे औसत दर्जे हरारत है वो कितना है, सिफर दर्जे सेल्सियस से क्या है, वो 14 दर्जे सेल्सियस क्या है, कम है। सिफर से कितना कम है, यहाँ पे अच्छे से समझिए, सिफर से कितना कम है, 14 दर्जे कम है। सिफर से कम, सिफर से कम बोले तो क्या आना, बोलिए मुस्बित आना या मनफी आना, तो आपको मालूम है सिफर से कम यानी क्या रहेगा, यहाँ पर अपने को -14 आएगा, ठीक है ना, -14। तो ये क्या है, निगेटिव नंबर रहेगा। तो यही स्टेटमेंट कह रहा है, अगर सिफर से 14 दर्जे कम है तो वो निगेटिव इंटीजर्स होता है, कह रहा है, होता ना, हाँ होता। तो ये वाला सी भी क्या है, सही है, ए सही है, बी जो है वो क्या है, गलत है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में देखिए कौन सा यहाँ पर दिया गया है, देखिए ए एंड, यहाँ देखिए ए एंड सी ओनली बोल के दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिक पॉइंट्स देख लेंगे हम थोड़े, ऑलरेडी हम लोग पिछले वीडियोस में भी पढ़ चुके, देख चुके, फिर भी एक मरतबा देख लेंगे। देखिएगा पहले तो हम जिसको आंसर जाहिर करते, कौन से नंबर रहते, वो कौन से रहते, वो तबई आदत रहते यानी नेचुरल नंबर रहते, ठीक है। जो कहाँ से शुरू होते, एक से शुरू होते और क्या रहते, ये लामहदूद होते हैं, ये तो हम लोग जानते। उसी तरह जिसको हम W से जाहिर करते वो कौन से आदत रहते, होल नंबर, कौन से रहते, वो सही आदत रहते। सही आदत क्या होते, कहाँ से शुरू होते, सिफर से शुरू होते, और ये भी क्या रहेंगे, लामहदूद रहेंगे। हर देखिएगा जो स्टार्टिंग याद रख लीजिए, बकिया तो सब लामहदूद नंबर रहते, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा, उसके बाद आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी अभी देखिए हम सही आदत किसे कहते हैं, जिसके अंदर क्या होनी चाहिए, सिफर के साथ मुस्बित और मनफी आदत होनी चाहिए। जिसको किससे ज़ाहिर करते हम, जिसको जेड से भी ज़ाहिर करते, आई से भी ज़ाहिर करते। उसके बाद है देखिए रेशनल नंबर, यहाँ पे आपको दिख रहा है स्काई ब्लू कलर का रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी नातिक अदद। नातिक अदद किसे कहते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, P/Q की शक्ल में लिख सकते, ये क्या कहलाते हैं, नातिक अदद कहलाते हैं। अब नातिक अदद में देखिएगा यहाँ पे एक शर्त है कि P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगी 1/0 ये एक नातिक अदद है, बोलो तो ये गलत है। तो यहाँ पे एक कंडीशन है जहाँ पे Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो जो भी यहाँ पे नसब नुमा का, ठीक है, जो भी रहेगा Q यानी जो भी नंबर रहेगा वो सिफर नहीं होना चाहिए। सिफर के अलावा कौन सा भी नंबर होने दीजिए वो नातिक अदद में शुमार होगा, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर देखिए नातिक अदद है तो जाहिर सी बात है गैर नातिक अदद भी होंगे ना, तो यहाँ पर है देखिए गैर नातिक अदद, जिसको हम क्या है P/Q की शक्ल में नहीं लिख सकते, नहीं जाहिर कर सकते, वैसे आदत क्या कहलाते, यहाँ पर गैर नातिक आदत कहलाते। उसके बाद देखिए रियल नंबर यानी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अपने को हकीकी आदत हो जाएंगे। हकीकी आदत किसे कहेंगे, जिसके अंदर तमाम आ जाते, कौन कौन आ जाते भाई, यहाँ पे नातिक अदद भी आ जाते, गैर नातिक अदद, इन दोनों के मजमूए को क्या कहलाते, क्या कहते हम, हकीकी आदत कहते। अब आप बोलेंगे हकीकी आदत, अब यहाँ पे देखो हकीकी आदत के अंदर आपको सब मिलते, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये फिगर से आप अच्छे से समझ सकते। देखिए जो हकीकी आदत है उसके अंदर आपको सब आते, कौन कौन से आते हैं, गैर नातिक आदत आते, नातिक आदत आते, सही आदत भी आते, इसके अंदर होल नंबर यानी मुकम्मिल आदत भी आते, तबई आदत भी आते, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखिए मुकम्मिल आदत के अंदर आपको है ना नेचुरल नंबर मिलते, देखिए आप यहाँ पे बॉक्स में देखिए, ठीक है, सॉरी यहाँ पे सर्किल में देखिए दिखाई दे रहा, होल नंबर के अंदर आपको नेचुरल नंबर रहते, लेकिन नेचुरल नंबर के अंदर आपको होल नंबर नहीं रहते, ठीक है। देखिए, ठीक है, आपको W के अंदर N मिलेगा, लेकिन N के अंदर आपको W नहीं मिलेगा, ये अच्छे से देख लीजिए। उसी तरह यहाँ पर इंटीजर्स में भी देख लीजिए, इंटीजर्स के अंदर आपको ये इंटीजर्स आई या फिर जेड से जाहिर करते हैं ना, इसके अंदर आपको होल नंबर भी मिलेंगे और आपको इसमें नेचुरल नंबर भी मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ये लोगों के अंदर आपको यहाँ पे
इंटीजर्स इसके अंदर भी आपको दिखाई देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर रेशनल नंबर के अंदर आपको ये तमाम आपको दिखाई देंगे। एक मरतबा अच्छे से फिगर देख लीजिए, समझ लीजिए। बेसिक पॉइंट है, हम छोड़ देते हैं, लेकिन देखिए आप ये स्टेटमेंट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से बेसिक पॉइंट्स के ज़रिए स्टेटमेंट्स बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हमारे पास द डिग्री ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 5x y क्यूब प्लस 6x पावर 5 प्लस 3x पावर 3 y पावर 3 इज़ p। यहाँ पर देखिए p, देन p पावर p माइनस 2। अब यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, जो यहाँ पर अलजेब्रिक जो इबारत है, ठीक है, एक्सप्रेशन यानी यहाँ पर इबारत, ठीक है। इबारत कब कहेंगे, जब तक उसके अंदर मसावात की अलामत नहीं आएंगी, जब तक वो क्या कहलाती, इबारत कहलाती है। ठीक है, जब उसके अंदर मसावत की अलामत आ जाएंगी तो वो क्या हो जाती, मसावत कहलाती है। तो यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी यहाँ पर इबारत है, ठीक है, और यहाँ अलजेब्राई इबारत है। अगर इसमें मसावत की अलामत आ जाती थी तो हम इसको अलजेब्राई मसावत कहते थे। तो यहाँ पर पहले बेसिक देख लीजिए सवाल से पहले। यहाँ पर है, देखिएगा, पहले आप यहाँ पर ये मसावत को, मसावी की अलामत को नज़रअंदाज कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, एक ये 5x है, ठीक है, 5x है, तो जो ये ABCD जो भी क्या कहेंगे हुर्फ तहजी यानी इंग्लिश के जो भी अल्फ़ाबेट्स वगैरह आएंगे, XYZ ABCD जो भी रहेंगे, ये तमाम क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है, यानी क्या कहलाते हैं, मुतग़य्यर कहलाते हैं। ऑलरेडी हम बेसिक जब पढ़े हम बुक्स के ज़रिए, वीडियो से, उसमें देख लीजिए आप लोग, वहाँ पर आपको पूरा बेसिक मिल जाता। ठीक है, तो ये मुतग़य्यर कहलाता है। और देखिए ये जो 5 है ये क्या कहलाता है, ये कोफिशिएंट कहलाता है। कोफिशिएंट यानी ये ज़रीब है, क्या है, ये ज़रीब कहलाता है। उसी तरह अब ये इन दोनों से ये दोनों को मिलके क्या बना, ये एक रुकन है, क्या है, ये एक रुकन है, ये एक टर्म है, क्या है, ये एक टर्म है। तो अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर ये 5x एक टर्म है, ये +7 एक टर्म है, और ये देखिए जिसके साथ मुतग़य्यर नहीं रहता वो क्या है, मुस्तकिल अदद कहलाता है। ठीक है, कांस्टेंट कहलाता है। उसी तरह यहाँ पे देखिए √2 भी क्या है, एक टर्म है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ देखेंगे, हम यहाँ पे गौर करेंगे तो हमें मालूम हो रहा कि ये जो अलजेब्राई क्या है, ये अलजेब्रा इबारत है, मसावत है। तो ये मसावत है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, मसावी की अलामत है, ये इसलिए ये क्या है, अलजेब्राई मसावत है। अब यहाँ पे गौर करो आप, इसके अंदर क्या है, देखिए आपको x यहाँ पे है, देखिए x की 5वीं y की तीसरी z जमा 2x y की तीसरी जमा 2x की दूसरी y z की दूसरी, यहाँ पे है, ये क्या है, इबारत है, ये क्या है, ये इबारत है, और ये क्या है, ये मसावत है। ठीक है, तब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ भी इसके अंदर भी कितने टर्म है, देखिए ये 1, ये 2, ये 3 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा। ठीक है, और इसमें जो नंबर रहेंगे वो क्या कहलाते हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट यानी ज़रीब कहलाते। और एक बात यहाँ पे अच्छे से जहन में रख लीजिए, यहाँ पर देखिए x पावर 5 y पावर 3 और z है, इसके सामने कौन सा भी नंबर नहीं है, दिख रहा क्या, नंबर है क्या, यहाँ पे नहीं है, नहीं है। तो यहाँ पे ये नहीं बोलना कि इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, इसके सामने कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे हमेशा क्या रहता, एक रहता, वो एक ही क्या कहलाता, इसका कोफिशिएंट कहलाता। जब कभी भी वेरिएबल के पास यानी मुतग़य्यर के पास कौन सा भी नंबर नहीं है, मतलब क्या है, वहाँ पर एक हमेशा रहता। ये तो बेसिक पॉइंट है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, और एक मरतबा देख लीजिएगा, ये एक टर्म, ये 2 टर्म, ठीक है, और ये 3। ठीक है, तो अब आ जाएंगे हम यहाँ पे अपने सवाल की तरफ। ठीक है, अब सवाल में क्या कह रहा है भाई कि इसकी डिग्री क्या है। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसकी डिग्री क्या है पूछ रहा है। यहाँ पे डिग्री किसे कहेंगे। अब यहाँ पे 5x है भाई, इसकी डिग्री क्या है बोल तो क्या बोलते हैं आप, जो मुतग़य्यर है उसकी क़ुव्वत नुमा देखते। यहाँ पे देखिए x के ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है बोले, ऐसा उसकी क़ुव्वत नुमा 1 है। तो ये 5x की जो डिग्री रहेंगी वो क्या रहेंगी, 1 रहेंगी। ठीक है, उसी तरह अब यहाँ पे 7 मुस्तकिल अदद है, 7 है, इसका डिग्री क्या है बोलते क्या बोलते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते, इसकी भी 1 बोलते, क्या कहेंगे,
हाँ एक कहेंगे, लेकिन एक अगर यहाँ पे साथ में पूछेंगा कि मुतगय्यर का, यहाँ पे इसके साथ मुतगय्यर की जो डिग्री है क्या होंगी बोल, तो वहाँ पे मुतगय्यर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब इसके साथ क्या रहेगा, हमेशा x पावर 0 रहेगा। x पावर 0 मतलब यहाँ पे अपन पढ़े थे क्या कहेंगे, क़ुव्वतनुमा में पढ़े थे a पावर 0 इज इक्वल टू ऑलवेज 1 बोल के पढ़े थे। तो यहाँ पर भी यहाँ साथ के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे जो भी मुतगय्यर है समझ लीजिए, इक्वेशन में हो या फिर टर्म में हो, तो उसके साथ क्या रहेगा, x पावर 0 रहेगा, मतलब 1। मतलब ये 7 जैसा है वैसा लिख दिए, यहाँ पे x पावर 0 मतलब 1, 7 एक कम 7, तो कुछ फ़र्क आया क्या, नहीं आया। तो ये 7 के साथ कुछ नहीं है, नहीं, यहाँ पर भी क्या है, 0, x पावर 0 है, ठीक है, मतलब इसका दर्जा क्या है, यहाँ पर सिफर है, ठीक है, ये याद रख लीजिए। तो वहाँ पे यहाँ पे मिसाल यहाँ पर देख लीजिए, तो अब यहाँ पे हम डिग्री अगर एक टर्म है समझ लीजिए, तो उसके क़ुव्वतनुमाओं का मजमा क्या कहलाता, उसका दर्जा कहलाता। यहाँ पे देखिए 3 टर्म है, तो यहाँ पे 3 को मत देखो, सपोज़ यहाँ पे एक ही टर्म है, तो एक ही टर्म में इसकी डिग्री क्या है पूछे तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे x y z है ना, इन तीनों के क़ुव्वतनुमा को मत जमा कर देना। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा, देखिए x की क़ुव्वत 5, y की क़ुव्वत 3, z की क़ुव्वत कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, सिफर 1 है, तो यहाँ पे 1, तो जमा करो क्या आ गया, 9 आया। उसी तरह तो इसका खाली ये टर्म का अगर डिग्री पूछा तो क्या है, 9 है। अगर अपने को पूरे इक्वेशन की डिग्री पूछा तो क्या करना, एक्सप्रेशन के पूछा तो क्या करना, इसमें देखना, इनके क़ुव्वतनुमाओं को जमा करके देखना क्या आया भाई, यहाँ पर 9 आया, इनको जमा करें क़ुव्वतनुमा, देखिए कितना है, 4 है, x का 1 होगा, y का 3 होगा, 4 हो गया। यहाँ पे देखो कितना हो गया, यहाँ पर x का 2 हो गया, y का 1 हो गया, z के 2 हो गए, यानी पूरे कितने हो गए, 5 हो गए। तो अब यहाँ पे किसको डिग्री बोलेंगे भाई, ये तीनों का देख रहे ना हम, मतलब तीनों को मिला के एक ही इबारत है, तो ये इबारत का दर्जा पूछा तो क्या बोलना, तो इनमें देखना कि किसकी क़ुव्वतनुमा बड़ी है, तो किसकी है भाई, यहाँ पे 9 जो है वो बड़ा है, मतलब ये पूरे इबारत की जो डिग्री यानी जो दर्जा है वो क्या है, 9 है, ठीक है। उसी तरह अपने सवाल में भी देख लीजिए, इन लोगों को जमा करें तो क्या होता भाई, 4 होता, इसको जमा करें तो एक ही है, जमा की ज़रूरत नहीं है, 5 हो गया। यहाँ पे क्या होगा, इनका जमा करें तो क्या होगा, 3 जमा 3 क्या होगा, 6 हो गया, ठीक है। तो बड़ा कौन है इसमें, 6 बड़ा है, तो ये पूरी इबारत का जो दर्जा है यानी डिग्री है वो क्या है भाई, 6 है, मतलब p क्या है, 6 आया। p कितना आया अपने को, 6 आया, तो अपने को ये मालूम करना है, अब p की जगह पे 6 रख दो, 6 ऊपर 6 माइनस 2, मतलब 6 की क़ुव्वत क्या हो जाती, 6 माइनस 2 मतलब 4। तो अब यहाँ पे 6 की चौथी बल तो आपको मालूम है, ठीक है, 6 की चौथी को अपन क्या लिख सकते हैं, 6 की दूसरी ज़रब 6 की दूसरी लिख सकते हैं ना, तो 6 छके 36 ज़रब 36 यानी 36 की दूसरी आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई, यहाँ पे 6 से 6 को ज़रब दिए तो क्या आता, 6 छके 36 ही होता, मतलब इकाई के मुकाम पे 6 आना है, जो भी जवाब अपने को आना है। तो यहाँ पे नहीं है इकाई के मुकाम पे, यहाँ पर भी नहीं है, तो अब यहाँ पे आपको मालूम है 36 की दूसरी लिखना है, मतलब 16 तो नहीं आएगा, क्योंकि 16 क्या है भाई, 4 की दूसरी है, अपने को यहाँ पे 36 की दूसरी, तो बचा अपने पास एक, यही इसको सिलेक्ट कर सकते। नहीं भाई हम ऐसा नहीं करते, हम करते बोलते हाँ कर लीजिए 36 की दूसरी आप, ठीक है, 36 का मुरब्बा मालूम कर लीजिए, आपको जवाब आ जाता, ठीक है। 6 छके क्या होगा, यहाँ पे 36 हो गया, 36 के क्या लिख लिए भाई, यहाँ पे तो 6 लिखे, हासिल के 3 हो गए। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 छके 18 हो गए, ठीक है, 18 दूनी कितने हो गए, 36, 36 में 3 मिला लीजिए, कितने हो गए यहाँ पे 39, 39 का 9 हो गया, यहाँ पर हासिल के 3 हो गए। फिर यहाँ पे 3 की दूसरी मतलब 3 थी 9, 9 में 3 जमा करो 12, ठीक है, यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस तरह भी आप ऐसा मालूम कर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नंबर इज डिक्रीज्ड बाई 50% बिकम 782, देन द नंबर इज़, यहाँ पे देखिए एक अदद है जिसको क्या करें, यहाँ पर ये समझ लीजिए, जिसको क्या करें हम यहाँ पर 15% क्या करें, डिक्रीज़ करें, मतलब कि 15% एक नंबर है भाई x है, उसमें से क्या करें हम 15% क्या करें वहाँ पे घटा दिए, ठीक है, कम कर दिए, तो जो नंबर हासिल हुआ वो कितना हुआ, यहाँ पर 782 आया, ठीक है। तो यहाँ पे
सॉरी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, समझ लीजिए। x एक नंबर है, उसमें से 15% अपन घटा दिए, ठीक है, घटा दिए तो मतलब कम कर दिए तो अपने को क्या आया, यहाँ पर 782 आया। तो अब सवाल को मत देखो, बस इतना देखो भाई, अपने पास 100 रुपये थे, ठीक है, 100 रुपये थे तो उसमें से अपन 15 रुपये कम कर दिए तो कितने बचे अपने पास, 85 बचे, ठीक है। तो जो 85 है वो 85 किसके मसावी है, यहाँ पर सवाल में देखेंगे तो 782 के मसावी है। तो अपने को ये जो कम करे ना, ठीक है, इसको छोड़ देना, अब अपने को उससे मतलब नहीं है। अब अपने पास 100 रुपये थे तो उसमें से क्या करें बोले, ऐसा हम यहाँ पे 15 रुपये कम कर दिए तो अपने पास 85 रुपये बचे। तो यहाँ पे देखिए कम करे, किस में से करे, 100 में से करे, तो 100 कितना था मालूम करना है, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाता। जाहिर सी बात है 85 इसके मसावी हो रहा, ठीक है, से 782 के, तो 100 क्या हो जाएगा, 700 से ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे ये 600 है, ये 600 है, हट जाएंगे ऑप्शन। अपने को 2 बचे, एक है 920, दूसरा है 930। तो आपको मालूम है यहाँ पे जवाब बढ़ के आता, लिहाजा इन दोनों को देखना, इन दोनों में बड़ा कौन है देखना। 85 और 100 में बड़ा कौन है भाई, 100 बड़ा है, इसलिए 100 को ऊपर लिखिए, ठीक है। 100 बटे 85 ज़रब 782। अब इसको हम तकसीम करेंगे तो हमको हमारा जवाब आ जाएगा। कैसा आ जाएगा बोलिए, यहाँ पर 5 एकम 5 हो गया, यहाँ पर 5 सत्ते 35 हो गए, फिर यहाँ 5 दूनी 10, ये सिफर का सिफर। उसी तरह 17 एकम 17 हो गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ 17 चौक 68 हो गए, 17 छक्के 102, ठीक है। 46 दूनी कितने हो गए भाई, 92 हो गए, और ये यहाँ पे सिफर है ना, इसलिए ये सिफर का सिफर 920, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना यहाँ पे देखना है। देखिए कि हम क्या है, कोई एक नंबर है उसमें से हम 15% घटा दिए मतलब कितने फ़ीसद है बोले, ऐसा वहाँ पर 85, मतलब ये 782 जो है वो 85 के मसावी है। तो अपने को 100 के मसावी क्या है मालूम करना है। तो अपने को मालूम है 85 से क्या हो रहा, 100 बढ़ रहा, तो यहाँ पे बड़ा नंबर ऊपर लिखना, छोटा नंबर क्या करना है यहाँ पे नसब नुमा में लिखना, जो मुकम्मल है उसमें से। ये 2 अदद है, इधर नहीं है ना इसलिए, और ये जो नंबर दिया गया है ये जैसा है वैसा लिख लीजिए, इसको हल कर दीजिए, आपको जवाब ठीक है आ जाता। ये सवाल देखिए, द फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स इस बोल के बोल रहा, मतलब कि यहाँ पे हिंदुस्तानी बाबा शुमारियात कौन है। तो आप लोग जानते हैं हिंदुस्तानी बाबा शुमारियात कौन है, PC महालानोबिस है। बाबा शुमारियात कौन है यहाँ पर, कौन है यहाँ पर, सर रोनाल्ड एल्मर फिशर जो है ये बाबा शुमारियात है। अगर हिंदुस्तानी पूछा जाए तो PC महालानोबिस है, जो कि 6th क्लास में हमें दिया गया है रियाजी के। उसके बाद है देखिए यहाँ पर DR कापरेकर, ठीक है, इनका भी एक मुस्तकिल नंबर है जो कि 6174 है, जो कि लास्ट DSC जो था उसके अंदर तेलुगु मीडियम में पूछा हुआ सवाल है ये, ठीक है। उनका मुस्तकिल नंबर कौन सा है सो। और यहाँ पे यूक्लिड है, यूक्लिड को क्या बोलते हैं यहाँ पे, द फादर ऑफ ज्योमेट्री बोलते हैं, ये भी आप लोग जानते हैं। उसके बाद श्रीनिवासा रामानुजन है, तो इनका भी एक नंबर है 1729, जो कि क्या है टैक्सी नंबर था, आप लोग जानते हैं। तो इसको क्या है रामानुजन नंबर भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, द हार्डी रामानुजन नंबर भी कहते हैं, ठीक है। ये सवाल देखिए, द नंबर ऑफ डिफरेंट रेक्टेंगल्स कैन बी ड्रा विथ ए पेरीमीटर ऑफ 36 सेंटीमीटर विथ इंटेग्रल साइड्स इज बोल के दिया है यहाँ पर, मतलब साइड इज। तो यहाँ पे क्या करना है देखिएगा, 36 समर अहाते वाले मुस्ततील से, ठीक है, एक मुस्ततील समझ लीजिए अहाता है, मुस्ततील का अहाता कितना है 36 समर है। तो ये अहाते को लेके हम कितने मस्जिद मुस्ततील बना सकते पूछ रहा। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग इसके तहत भी पिछले वीडियोस में सवालात कर चुके हैं, शॉर्टकट भी इसका हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे अहाता, तो यहाँ पे मुस्ततील का रेक्टेंगल मतलब मुस्ततील का अहाता क्या होता है अपने को मालूम है भाई, 2 ज़रब क्या होता है यहाँ पर तूल जमा अर्ज, यानी 2 × L, ये मुस्ततील का अहाता होता है। तो ये कितना दे दिया अपने को 36 दे दिया। तब इससे अपन कितने मुस्ततील बना सकते बोल, तो क्या करना है इसको यहाँ पे तकसीम कर दीजिए, 2 एकम 2, यहाँ पे 2 8 16, मतलब यहाँ पे L + B क्या है 18 है। तो यहाँ पर वो तमाम मुमकिन नंबर लेना L और B के जगह पे, मतलब तूल और अर्ज के जगह पे, कि जिसका मजमुआ क्या होना यहाँ पर 18 होना, ठीक है। तो वो क्या, वो
मुस्ततिल बना सकते हो। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, इसका शॉर्टकट क्या है, इसको मज़ीद आप क्या करिए, यहाँ पे 2 बाद है ना, तूल और अर्ज, इसको 2 से तकसीम कर दीजिए। 2 1 कम 2, 2 नहीं 18। तो हम 36 समर के अहाता लेके हम कितने 9 मुस्ततिल क्या है तश्कील दे सकते। ठीक है, इसके तहत भी ऑलरेडी पिछले वीडियो में हम लोग बयान कर चुके हैं। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, अब कैसा वाले तो देखिए कैसा करेंगे। तो अपने को यहाँ पे 18 है भाई, तो यहाँ पे 18 अपने को L + B मालूम करना है। तो L + B बोलते अपन यहाँ पे 9 × 9 से शुरू करेंगे। ठीक है, 9 × 9 से शुरू करेंगे। तो आप बोलेंगे अगर L मतलब यहाँ पे तूल, B यानी ये अर्ज होगा। अगर ये भी 9 ये भी 9 बोल तो ये तो मुरब्बा हो गया ना, बोल के आपको ख्याल आ रहूँगा। तो एक बात अच्छे से याद रख लीजिए, ये भी मैं पिछले वीडियोस में बोल चुकी हूँ, ये मुरब्बा भी क्या है, एक मुस्ततिल है। क्योंकि मुरब्बे की तमाम खासियत क्या है यहाँ पर, सॉरी, मुस्ततिल की तमाम खासियत क्या है, ये मुस्ततिल है, इसकी तमाम खासियत आपको क्या है मुरब्बे में मिलेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए मुस्ततिल में क्या होते हैं, अपोजिट के साइड क्या है, इक्वल होते। मुरब्बे में देखो आप अपोजिट के साइड इक्वल है। मुस्ततिल में देखो हर एंगल क्या है 90 डिग्री पे है। तो यहाँ पर भी पूरा मुरब्बे में भी क्या है, आपको हर एंगल 90 डिग्री में है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मुस्ततिल में क्या है, इसके जो डायगोनल रहते, जो ठीक है जो वितर रहते वो मसावी रहते। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इसके वितर भी क्या है मसावी, यानी मुस्ततिल की तमाम खासियत आपको मुरब्बे के अंदर मिलती। तो इसीलिए मुरब्बा भी एक किस्म का क्या है मुस्ततिल है। ठीक है, स्क्वायर क्या है रेक्टेंगल है, बट रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि मुरब्बे की खासियतें आपको यहाँ पे मुस्ततिल में नहीं मिलेगी। क्योंकि मुरब्बे में क्या होना चाहिए, तमाम चारों ज़िले क्या होने चाहिए, मसावी होने चाहिए। जबकि क्या है यहाँ पर मुस्ततिल में आपको तमाम ज़िले मसावी नहीं पाए जाते। तो याद रख लीजिए R। ठीक है, R यहाँ पे मतलब रेक्टेंगल, स्क्वायर जो है नहीं हो सकता, लेकिन स्क्वायर क्या है, स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल मौजूद होता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो मतलब 18 होना है तो क्या ले सकते हैं अपन 9 × 9। फिर उसी तरह क्या ले सकते हैं, और 9 × 10 ले सकते, सॉरी 8 × 10 ले सकते। उसी तरह बोलिए 7 × 11 ले सकते, 6 × 12 ले सकते, 5 × 13 ले सकते। ठीक है, 4 × 14 ले सकते। उसी तरह 3 × 15 ले सकते। उसी तरह 2 × कितने 16 ले सकते हैं। और लास्ट में क्या ले सकते हैं 1 × 17 ले सकते हैं। और मज़ीद बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। तो ये कितने हो गए, काउंट कर लीजिए, आप कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊपर 1 9। ठीक है, इस तरह से 9 तश्कील दे सकते। तो इसका शॉर्टकट यही है भाई कि जो भी अहाता दे देता ना, क्या करना भाई, उसको 4 से तकसीम कर देना, ख़त्म, आपको जवाब आ जाता। 9 1 4 × 4 4 9 36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, बहुत लोग ये क्वेश्चन को रिक्वेस्ट इसका शॉर्टकट पूछ रहे थे। तो ये क्वेश्चन खुद तो शॉर्ट है, इसका और शॉर्टकट क्या करेंगे। तो यहाँ पे क्या है देखिए, द रेट पर annum विथ विच द प्रिंसिपल ट्रिपल इन 8 ईयर इज़। यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट है, यहाँ पे सूद मुफर्रिद पर सालाना एक रकम ली गई, तो वो रकम 3 गुना क्या है 8 साल में 3 गुना हो रही रकम। तो कौन से शराय सूद पे ली जा रही, तो क्या है 3 गुना हो रही। मतलब यहाँ पे मालूम क्या करना है अपने को, आर मालूम करना है। यहाँ पे क्या मालूम करना है, आर मालूम करना है। ठीक है, कौन से रेट पे लिए जा रही, तो 3 गुना हो रही। तो इसका देखिए 2 तरीक़े हैं इसको हल करने का। पहला तरीक़ा तो ये है, देखिए भाई अपने को क्या है रकम मालूम है क्या नहीं मालूम है, तो अपन रकम की जगह पे क्या ले लेंगे, रकम की जगह पे x ले लेंगे। उसी तरह अपने को क्या है आई मालूम है क्या नहीं मालूम है, तो साइड में रखिए। अब अपने को एक बात तो मालूम है, कुल ज़र यानी ए जो रहता, ठीक है, मतलब यहाँ पे ए मतलब क्या रहेगा, जो अपन लिए सो रकम और क्या है सूद, दोनों का मजमा क्या रहेगा, अपने को क्या रहेगा कुल ज़र रहेगा। ठीक है, टोटल अमाउंट रहेगा। तो टोटल अमाउंट कितना बोला उन्हें, 3 गुना बोला। मतलब अपन x लिए तो टोटल अमाउंट कितना होना, 3x होना। ठीक है,
अब यहाँ पे अपने को क्या मिला, यहाँ पे पी मिल गया। अब आई कैसा मालूम करना, बोल तो आपको मालूम है जब हम जो टोटल अमाउंट रहता वो क्या रहता भाई, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों का मजमू रहता। तो यहाँ पे देखिएगा ए क्या है, यहाँ पे 3x है, ठीक है, और पी देखिए पी कितना है, x है, ये एज इट इज़ आई लिख लिए अपन, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मालूम है ये इधर प्लस x है तो इधर आके माइनस x हो जाता, तो 3x में से एक x गया तो 2x, तो आई क्या है यहाँ पे 2x हो गया। और अपने को टाइम क्या है ऑलरेडी दे दिया, टी क्या है भाई यहाँ पे 8 ईयर्स हो गया। मालूम क्या करना है, आर मालूम करना है। तमाम चीज़ें अपने पास आ गई ना। अब इसको दर्ज कर दीजिए। आई की जगह क्या लेना अपने को 2x मसावी है, पी की जगह पे PTR/100 लिख देना। पी मतलब x हो गया, टी मतलब 8 हो गया, आर तो अपने को मालूम करना है बाई 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको जवाब आ जाता। कैसा करेंगे बोलिए, ये x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखिए 2 1 कम 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 चौक 8 हो गए है। अब यहाँ पे एक बचाना तो ये 100 को आके एक ज़रब दे देंगे तो क्या हो जाता है, ये 100 हो गया। इधर क्या बचा बोलिए, 4 ज़रब आर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 1 कम 4, 4 2 8, 4 5 20, मतलब आर कितना आया यहाँ पर 25%, जो कि अपना ऑप्शन नंबर 1 है। ये तरीक़ा है इसको हल करने का। फिर भी आपको ये समझ में नहीं आया बोल तो या इस तरह से देखिए, जब अपने को अमाउंट भी नहीं मालूम है, ठीक है, लिए सो अमाउंट भी नहीं मालूम है और अपने को इंटरेस्ट भी नहीं मालूम है, तो अपन क्या करना है यहाँ पर एक तरीक़ा है। क्या है भाई, क्या बोल रहा हूँ नहीं, यहाँ पर कुछ रकम है नहीं मालूम है, वो ट्रिपल और जारी बोल रहा है, तो मतलब अपन क्या है 100 रुपये लिए थे भाई उधार, तो वो कितने हो गए वहाँ पर इंटरेस्ट के साथ, क्या हो गए वहाँ पर 8 साल के बाद क्या हो गए 300 हो गए। समझ में आ गया ना, मतलब उसका 3 गुना होगा। तो इसका फ़र्क देखना कितना हुआ, फ़र्क 200 हुआ, ठीक है। 200 फ़र्क है। कितने साल के लिए लिए थे, 8 साल के लिए, तो इसको 8 से तकसीम कर दीजिए तब भी आपका जवाब आ जाता, ठीक है। ये 8 1 कम 8 हो गया, 8 2 16 हो गए, तो 4 इधर चले गए, 8 5 40, तो आपका जवाब आ जाएगा 25%। ये भी एक तरीक़ा है, ऑलरेडी मैं ये पिछले वीडियोज़ में ये तमाम तरीक़े मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू सिमेट्री फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए सिमेट्री मतलब यहाँ पे तशाकुल के ताल्लुक़ से यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो यहाँ पे सही की यहाँ पे शनाख्त करना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, इन ए रेगुलर पॉलीगन द नंबर ऑफ एक्सेस ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री यानी महवर तशाकुल इक्वल टू द नंबर ऑफ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पॉलीगन मतलब क्या है, कसीर ज़िलई। पॉलीगन किसे कहेंगे, कसीर ज़िलई। रेगुलर पॉलीगन मतलब क्या है, मुनज़्ज़म कसीर ज़िलई, ठीक है, मुनज़्ज़म कसीर ज़िलई। एडजस्ट कर लीजिए, यहाँ पे लिखने नहीं आ रहा, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन मतलब मुनज़्ज़म कसीर ज़िलई और पॉलीगन मतलब क्या है, कसीर ज़िलई। कसीर ज़िलई में देखिए, अब मैं यहाँ पर एक इस तरह से एक फिगर ले लिए भाई, इसमें आप देख रहे भाई ज़िले क्या है, छोटे बड़े हैं, ये ज़िला छोटा है, ये ज़िला बड़ा है, ये और उससे बड़ा है, तो ये क्या है, ये पॉलीगन है, मतलब कसीर ज़िले है, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग ज़िले हैं, कसीर ज़िले है, 3 से ज़्यादा है, ठीक है, पॉलीगन है। बट ये रेगुलर पॉलीगन नहीं होता। रेगुलर पॉलीगन किसे बोलते हैं, जिसके अंदर तमाम ज़िले क्या रहना, मसावी रहना, और तमाम जाविये भी मसावी रहना, ठीक है, एंगल भी इक्वल रहना, साइड्स भी इक्वल रहे, तो उसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, जो रेगुलर पॉलीगन है तो उसके अंदर महवर तशाकुल उसके साइड्स के बराबर होते हैं कह रहा है। तो अपन बेसिक एग्जांपल बोल रहे, देखिए ये एक मुसल्लिस है जो मसाविल अज़ला मुसल्लिस है, मतलब इसके तीनों ज़िले मसावी है। तो अब अपन इसके अंदर सिमेट्री लाइन बनाएंगे तो कितने बनते हैं, 1 2 3, मतलब ये 3 साइड्स थे इसके, साइड इसके 3 साइड थे, तो इसके अंदर सिमेट्री लाइन भी कितने बने, 3 बने। और एक देखेंगे, और एक फिगर लेके देखेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। स्क्वायर में भी क्या रहता है आपको मालूम है, ये साइड इक्वल रहते, मतलब ये भी क्या है, रेगुलर पॉलीगन है। तो इसके साइड कितने हैं बोले, यहाँ पे 4 है। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, एक्सेस ऑफ सिमेट्री बनाएंगे, तो ये 1 ये 2
ये 3, ये 4, मतलब इसके साइड्स भी 4 है, ठीक है, इसके साइड्स भी 4 है, तो इसके जो एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी क्या है, 4 है। तो और भी अगर अपन फिगर को देखेंगे तो तमाम के लिए क्या है, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही होगा। इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे चंद फिगर से यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ये एक रेगुलर पॉलीगन है। तो इसके अंदर देखिए तीनों ज़िले मसावी है, यानी रेगुलर है, बोले सब मसावी नहीं यूज़ करेंगे अपन, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन है। तो इसीलिए इसके अंदर क्या है, कितने साइड है, 3 साइड है, तो इसके अंदर सिमेट्री लाइन भी 3 है। उसी तरह देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, ये भी क्या है, रेगुलर पॉलीगन है, तो इसके अंदर भी साइड कितने हैं, 4 है, तो सिमेट्री लाइन भी कितने हैं, 4 है। उसी तरह यहाँ पे रेगुलर पेंटागन है, देखिए, मतलब यहाँ पे मखमस है जो कि क्या है, मुनज़्ज़म है, मुनज़्ज़म मखमस है, इसलिए इसके अंदर क्या है, सिमेट्री लाइन भी कितने हैं, यहाँ पर 5 है। उसी तरह यहाँ पे 6 है, तो यहाँ सिमेट्री लाइन भी कितने हैं, 6 है, मतलब उसके ज़िलों के एतबार से क्या रहते हैं, यहाँ पर सिमेट्री लाइन पाए जाते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया ना कि जो रेगुलर पॉलीगन है उनके अंदर जितने साइड रहेंगे उतने ही उनके अंदर एक्सेस ऑफ सिमेट्री यानी खत तशाकुल भी उतने ही पाए जाते। तो पहला स्टेटमेंट जो है अपना वो क्या है भाई, क्या है, वो सही है। सेकंड वाला देखेंगे क्या, यहाँ पर है, द पॉसिबल नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 2। कितने बोल रहा भाई इसमें, आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी मसाविस साक़ैन मुसल्लिस, जिसके 2 ज़िले क्या रहेंगे, कोई 2 ज़िले क्या रहते, कोई 2 ज़िले मसावी रहते, तीसरा ज़िला क्या है, गैर मसावी रहता। तो उसके अंदर जो सिमेट्री लाइन है वो 2 होते बोल रहा। तो यहाँ पे आपको फिगर में देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसके अंदर देखिए सिमेट्री लाइन कितनी है, 1 है, सिर्फ 1 ही हम इसके अंदर ड्रा कर सकते, 2 नहीं होते, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो यहाँ पे क्या देखना है अपने को, ए इज़ करेक्ट, बी इज़ क्या है, यहाँ पर बी इज़ इनकरेक्ट। तो यहाँ पे देखिए किस तरह बोलते, देखिए अगर हम यहाँ से इस तरह सिमेट्री लाइन डालेंगे तो इधर भी अपने को मसावी ज़िला, इधर भी मसावी ज़िला आया, तो एक ही नहीं भाई, हम ऐसा भी डाल के देखते बोल। तो अगर हम ऐसे में डालेंगे सिमेट्री लाइन तो आप देख सकते हैं, इधर देखिए मसावी ज़िला आया, इधर गैर मसावी ज़िला आया। अगर आप ऐसे में भी डालेंगे तो आपको इधर मसावी ज़िला आया, इधर क्या है, आपको गैर मसावी ज़िला आया, इसीलिए ये क्या है, नामुमकिन है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी मसाविस साक़िन मुसल्लिस में सिर्फ एक ही खत तशाकुल पाया जाता है। इसके ऊपर भी हम लोग पिछले वीडियोज़ में बेसिक्स